आज शुभम जब मंदिर आया तो बाबा को उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और रौनक नजर आई। उसे देख के बाबा खुश होकर बोले, वाह बेटा वाह, अपनी भक्ति से हनुमान जी को प्रसन्न कर ही लिया तुमने। उनकी कृपा हो गई है तुम पर। हाँ बाबा, लगता तो मुझे भी है, लेकिन आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे पर अब ना कोई डर है ना कोई चिंता, आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। ऊपर से मुझे तुम्हारे चारों ओर एक मजबूत सकारात्मक ऊर्जा मंडल नजर आ रहा है, जो एक सच्चे और आनंदित भक्त के पास ही होता है। ऊर्जा मंडल को क्या होता है बाबा? हमारे भौतिक शरीर के चारों ओर एक और शरीर होता है, ऊर्जा का शरीर। ये ऊर्जा मंडल कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक, अच्छा है या बुरा, इसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। जब ये ऊर्जा मंडल कमजोर होता है, इसमें दुख चिंता विकार होते हैं, तो ये नकारात्मक हो जाता है और फिर इसमें बाहरी नकारात्मक शक्तियां भी आराम से दाखिल हो जाती हैं और हमारी समस्याओं को बढ़ाती हैं। लेकिन जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारा ये ऊर्जा मंडल शुद्ध हो जाता है। इससे सारी नकारात्मकता, विकार, बुरी ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। साधना के प्रभाव से ये किसी अभेद किले जैसा मजबूत बन जाता है। फिर इस पर कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति प्रहार नहीं कर सकती या इसमें दाखिल नहीं हो सकती। हनुमान जी अपने भक्त को अपना सुरक्षा कवच दे देते हैं, जो हर समय उनकी रक्षा करता है। सच कहूं तो बाबा, मुझे भी ये महसूस हो रहा था, बस क्यों हो रहा है ये नहीं पता था। आज आपने बता दिया। मेरी 40 दिन की साधना तो पूरी हो गई और मुझे उसके फल भी मिले, मगर अब मेरा इसमें इतना मन लग रहा है कि मैं रोज हनुमान चालीसा इस तरह से पढ़ रहा हूँ जैसा आपने बताया था। मगर बाबा, मेरा एक सवाल था। हाँ कहो, क्या प्रश्न है? मेरा एक दोस्त मिलने आया था, वो भी बहुत बड़ा हनुमान भक्त है, हनुमान जी की साधना भी करता है, मगर वो किसी अलग तरीके से करता है। वो कहता है उसे एक सिद्ध हनुमान मंदिर से वो साधना मिली। तो मुझे पूछना था कि जब साधना हनुमान चालीसा की ही है, तो फिर उन्हें करने के तरीके अलग अलग क्यों हैं? देखो बेटा, हनुमान चालीसा की साधना में एक बात तो सभी जगह समान है, वो ये कि आपको संकल्प लेकर एक निश्चित संख्या में हनुमान चालीसा का जाप करना है, और दूसरा, भगवान राम की पूजा ध्यान भी साधना में जरूर जोड़ना है, क्योंकि उसके बिना हनुमान जी की कृपा मिलना संभव नहीं। अब इसके अलावा अलग अलग गुरुओं, सिद्धों द्वारा जरूरत के अनुसार साधना में फेर बदल होते हैं। जैसे एक डॉक्टर रोगी को देखकर उसके उसी जरूरत के अनुसार दवाइयों का पर्चा देता है, ऐसे ही एक गुरु साधक की जरूरत और इच्छा देखकर उसे साधना देता है। वैसे क्या तुम्हें पता है, हमारे देश में ऐसे बहुत से सिद्ध हनुमान मंदिर हैं, जहां बाकायदा इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से मंदिर के कोई सिद्ध पुरुष साधना का बाकायदा पर्चा बना कर देते हैं। ऐसे सिद्ध हनुमान मंदिर में सबसे पहले भक्त जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाता है, जिसमें वो उन्हें अपनी समस्या बताता है। फिर उस समस्या के अनुसार मंदिर का सिद्ध पुजारी हनुमान जी के मार्गदर्शन से ही उसे बाकायदा लिख कर बताता है कि उसे किन किन नियमों का पालन करना है, कितनी बार हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या राम नाम का जप करना है। जाप करते हुए साधना में जल भी रखा जाता है, जो पूरा होने के बाद साधक वो जल दवाई की तरह ही पी लेता है। दरअसल पूजा के प्रभाव से वो जल अभिमंत्रित हो जाता है और जो साधक के शरीर में जाकर उसके रोग, नकारात्मकता, बुरी ऊर्जा को या संकटों को दूर करता है। इस तरह हनुमान चालीसा दवाई की तरह काम करती है। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, बागेश्वर धाम हनुमान जी के ऐसे ही कुछ सिद्ध मंदिर हैं। मैं समझ गया बाबा। वो मेहंदीपुर बालाजी गया था और वहीं से उसे उसकी साधना का पर्चा मिला था, जिसका वो बड़े नियम से पालन कर रहा है। इसीलिए शायद उसकी साधना का तरीका मेरी साधना के तरीके से अलग है। देखो बेटा, हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका कोई भी हो, लेकिन एक बात निश्चित है, उसे पढ़ने से इतने फायदे होते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इंसान हनुमान जी के शरण में आता है
तो कोई एक समस्या लेकर है, लेकिन हनुमान जी इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि वो उसकी सारी समस्याएं हर लेते हैं। ऊपर से उस पर इतनी कृपाएं करते हैं जो भक्त को किसी चमत्कार की तरह लगती हैं। जी हाँ, हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, इसका रहस्य तो शायद आज तक कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि हनुमान जी की शक्तियां असीमित हैं। इसी कारण उनके पाठ से होने वाले लाभ भी गिने नहीं जा सकते। शुभम ने एक ऐसी शुरुआत की थी अपनी भक्ति को सही तरीके से सही रास्ता देने की, ताकि उसको भक्ति का फल भी मिले। हमें यकीन है अगर आप भी शुरुआत करेंगे हनुमान चालीसा को पढ़ने की, तो आप भी हनुमान जी की सभी कृपाओं को जल्दी से प्राप्त करेंगे।